नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, संजीवनी एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी किडनी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, ये जांचने के लिए डॉक्टर हमेशा KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर आपका KFT टेस्ट गड़बड़ है या आपको पहले से ही किडनी का रोग है तो आज बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर चौहान देंगे आपको किडनी से जुड़ी एक बड़ी समस्या का आयुर्वेदिक समाधान। वो आपको बताने वाले हैं, और वो कौन सी समस्या है, आइए देखते हैं। ब्लड में बढ़ेगा यूरिया तो शरीर में तेजी से बढ़ेंगे टॉक्सिन्स। ब्लड में यूरिया का बढ़ना जानलेवा भी हो सकता है। यदि आपकी KFT रिपोर्ट गड़बड़ है तो देखना मत भूलिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हमने चुना है विषय यूरेमिया। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, ये कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और जैसा कि आपने कहा कि किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें कई पैरामीटर्स होते हैं, कई मार्कर्स होते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, सभी की आपको मालूम है। और इनका जो मुख्य कारण क्या है, मुख्य जो कार्य है, जो काम क्या करती है किडनी, हमारा जो पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उनकी सफाई का काम करते हैं। और ब्लड की सफाई के दौरान किडनी में जब ब्लड आता है, फिल्टर होता है, तो काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, काफ़ी सारे केमिकल्स जो कि किडनी के द्वारा फिल्टर किए जाते हैं, वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात है कि ये जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, इनमें एक टॉक्सिन होता है यूरिया बोलते हैं उसको। आपने सुना होगा ब्लड यूरिया किसी का बढ़ा हुआ है। तो ये जो एक प्रकार का जो टॉक्सिन है, ये अगर किडनी किसी कारण से पूरा फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी ख़राब हो गई है, तो ये यूरिया जो है वो टॉक्सिन शरीर में रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा। कुछ और भी टॉक्सिन्स उसमें रह जाएंगे क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पाएगी। और इसमें जब ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको आमतौर पर कह दिया जाता है कि इसको यूरेमिया हो गया है। यूरेमिया कहते हैं। और ब्लड में यूरिया बढ़ने में कई कारण होते हैं इसके। ये तो आपको एक तो मेन लिए तो हमने कहा कि किडनी ख़राब है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपने नाम सुना होगा। एक CKD होती है, CKD बोलते हैं उसको, या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होती है, मतलब बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है किडनी। ब्लड में यूरिया जो बढ़ता है उसमें आपको ये भी देखना है कि उस बढ़ने का जो काम है वो क्यों होता है और क्या इसके लक्षण है, सब बात करेंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और ख़ास तौर से अगर हमने सही समय पर उसका उपचार नहीं किया तो जानलेवा भी हो सकता है। तो जिन लोगों को ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर आपको है और आप टैबलेट भी ले रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आती है लोगों को। और सिस्ट बन जाता है, कई लोगों को किडनी में सिस्ट हो गया है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके KFT टेस्ट में ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको सिंपल एक काम करना है कि जल्दी से जल्दी आपको जीवा की जो सेहत का नंबर हमारा है उस पर डायल करके, और जितना जल्दी आप आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बार किडनी जब ख़राब हो जाती है, अगले स्टेज में, लास्ट स्टेज में पहुँचे, तो फिर डायलिसिस की बात की जाती है या फिर उसमें ट्रांसप्लांट की बात की जाती है। लेकिन आयुर्वेद में हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज वाले, लेकिन वहाँ तक क्यों पहुँचें? हम तो ये कहते हैं, जैसे ही आप, अगर बहुत सारे लोग आजकल रेगुलर टेस्टिंग कराते हैं, उसमें जहाँ भी पकड़ में आ जाए आपको तुरंत आयुर्वेद से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि आज आयुर्वेद केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं। न केवल आम जनता जुड़ रही है, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हम खुद जीवा के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। कई तरह की कोलैबोरेशंस, कई तरह की इंटीग्रेटिव प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। तो आप भारत में रहते हैं, भारत का ही हमारा ये ज्ञान है, बहुत प्राचीन ज्ञान है। इसको ज़रूर आप इससे जुड़ करके अपने सेहत को भी आप स्वस्थ बना सकते हैं, और अपने जो है एक जिसको कहते हैं लॉन्जिविटी, अपनी आयु को भी आप वृद्धि कर सकते हैं आयुर्वेद से जुड़कर। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि बात आज हम यूरेमिया की कर रहे हैं, तो अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या इसके सिम्टम्स भी हैं जो या तो शरीर से अंदरूनी तौर पर हमें समझ में आए या बाहरी तौर पर वो दिख जाते हैं? डेफिनेटली देखिए, जो छोटे छोटे लक्षण हैं ये जरूर आपको मालूम होने चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जब आपके ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होगा कि जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी, तो थकान सी आपको महसूस होगी। कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शरीर में थकान है, कमजोरी है, और उसके साथ साथ वज़न कम होने लगता है कई लोगों में, मैंने देखा है।
और भूख उनकी कम हो जाती है, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, शरीर में कई जगह थोड़ी खारिश खुजली वगैरह इस तरह की होती है, या जो हमारी मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, अकड़ जाती है ना, जैसे कहते हैं एकदम से जो अकड़ गई है आपकी मांसपेशियाँ, उसमें क्रैम्प्स का भी एक लक्षण आमतौर पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कई पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि जो उनके चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर सूजन आ जाती है। अगर थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में आ जाए तो चलने फिरने पर, इवन बैठे बैठे भी सांस खिंच करके आने लगता है, जिसको ब्रेथलेसनेस हम आमतौर पर कहते हैं। एक्सर्शन पर तो होता ही है, लेकिन रेस्टिंग की पोजीशन में भी ब्रेथलेसनेस लोगों को होता है। कभी उल्टी आने का, जी मिचलाने जैसा इच्छा होता है, कभी कभी उल्टी आ भी जाती है, बट मोस्टली नौसिया होता है, चक्कर आ सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो तो पेट में पानी आ जाता है, एसाइटिस इसको बोलते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ बार बार आपको कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हो, और हो सकता है आपके दिमाग में किडनी हो भी नहीं, आप कोई टॉनिक ले रहे हैं, कुछ और चीज़ खा रहे हैं, तो एक बार अपना रेगुलर थोड़ा टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जब भी टेस्ट कराएं उसमें किडनी और लिवर दो हमारे मेन फंक्शन होते हैं, इनको जरूर चेक करना चाहिए। और सही समय पर यदि आप चिकित्सा नहीं कराते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर आगे रोग बढ़ जाता है और रोग के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन जब होंगे तो उसमें कई बारी जो है ब्लड में एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि किडनी फिल्टर करती है सारी चीज़ को, या फिर लंग्स में पानी भी भर जाता है, आपके जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा ब्लड के अंदर पोटाशियम बढ़ जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीमिया आमतौर पर देखा होगा आपने कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खासतौर से जब किडनी हमारी काम नहीं कर रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने देखा कि ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है तो आप ठीक है कोई बात नहीं कुछ ले लेते हैं इसके लिए कोई थोड़ा बहुत, नहीं, प्रॉपर उसका एक जो है चेकअप करना चाहिए। और हम तो आयुर्वेद में बार बार आपको ये समझाते हैं कि रूट कॉज को समझना चाहिए कि किडनी क्यों खराब हुई, डायबिटीज़ के कारण हुई, ब्लड प्रेशर के कारण हुई, या कोई और कारण बनाए। तो वो सारी चीज़ें, कई बार भोजन में कोई चीज़ आप ऐसी गड़बड़ कर रहे हो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ें हम विस्तार से आपके साथ यहाँ शेयर भी करते हैं, लेकिन आपसे केवल एक ही हमारी जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेद से ज़रूर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चाहे आप स्वस्थ भी हैं तो भी जुड़ जाइए, और कोई भी रोग हो, छोटा मोटा रोग हो, पुराना रोग हो, डिफ़िकल्ट रोग हो, एक बार आप ज़रूर आयुर्वेद से जुड़िए। और मैं तो आपको ये बार बार समझाता रहता हूँ कि हमारे यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं और पुरानी से पुरानी, कठिन से कठिन बीमारियों का भी इलाज आयुर्वेदिक तरीके से जीवा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो डॉक्टर चौहान, अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है जी, लेकिन क्या ऐसा भी है कि समय रहते हुए उसको रोका जा सके, यानी रोग होने से पहले ही रोग का बचाव भी किया जा सके, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, डेफिनेटली हर चीज़ का जो है प्रिवेंशन, और आयुर्वेद तो जाना जाता है प्रिवेंशन के लिए। अगर हम अपने सारे नियमों को ठीक से पालन करें तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारी किडनी, हार्ट, लंग सबको हम ठीक रख सकते हैं। लेकिन जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि मेरी किडनी कहाँ है, क्या काम करती है, कैसे करती है। तो ये जो हम शो बनाते हैं आपके लिए, रोज़ नए नए टॉपिक लेकर के आते हैं, इसका पर्पज़ यही तो है। क्या पर्पज़ है इसका? हम आपको आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मैं अब ये यूरिया की बात चल रही है, तो हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो भाई आपके शरीर में कौन से दोष का प्रकोप हुआ है। आम तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि जी हम किडनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर कहेंगे आपको भी किडनी में सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन आ गई। हम उसको कहते हैं कि पित्त दोष का बढ़ना, पित्त बढ़ गया आपके। या हम कई बार आपको कहते हैं कि आपके बॉडी में आम बन रहा है। आम क्या है? एक म्यूकस टाइप का मटेरियल है, वो जाके जम जाता है। तो बहुत अधिक जो है, जो लोग, अगर आप तीखा खा रहे हैं, मिर्च मसाला खा रहे हैं, या डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, वो बार बार हम आपको समझाते हैं, नमकीन है, भुजिया है, या बेकरी आइटम्स का बहुत सेवन करते हैं, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा? आम बनाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, और इससे आपके शरीर के अंदर ये टॉक्सिन जो हैं बढ़ेंगे, किडनी आपकी फिल्ट्रेशन कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सुझाव तो ये कि हल्का सुपाच्य घर का बना हुआ भोजन आपको खाना चाहिए। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश भी करनी चाहिए। साल में एक बार पंचकर्म ज़रूर कराइए। प्रिवेंशन की बात हम यहाँ आज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप साल में एक बार पूरे बॉडी का डीपर लेवल पर डिटॉक्स कराएंगे तो आपके जो टॉक्सिन्स जो कहीं पर सूक्ष्म लेवल पर भी हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है,
जो कि किडनी को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसको आप ध्यान रखना है। केवल लक्षणों को दबाने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है, डायबिटीज़ ठीक चल रही है, आप खुश मत हो जाइए। एक दिन जो है अचानक से आपको पता चलेगा कि किडनी पर असर आना शुरू हो गया है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्योंकि आप लंबे समय से आयुर्वेद फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप ब्लड में यूरिया बढ़ने का कारण क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि अगर ये सब हो रहा है तो किस तरह से इसका प्रिवेंशन, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? देखिए, मैंने बड़े विस्तार से अभी समझाया और कारणों के बारे में तो मैंने बताया आपको शुरू में कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदिक तरीके से भी मैंने बताया या किस किस बीमारी के कारण। लेकिन यदि शॉर्ट में मैं कहूँ तो अपना जो ब्लड है उसमें अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई बार आप पीएच देखते हैं ना, ब्लड का पीएच अगर आप टेस्ट कराएंगे। दूसरा इसमें आम जो मैंने बोला है कि जो इंडाइजेशन होता है उसके कारण एक चिकना पदार्थ बनता है। ये क्या करते हैं दोनों, ये जो है हमारे सूक्ष्म लेवल पर जा कर के या तो वहाँ ब्लॉकेज पैदा करेंगे या फिर वहाँ पर थोड़ा सा, जिसको हम मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देंगे। वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एक बहुत कॉमन शब्द है। और जहाँ तक हम चिकित्सा की अगर बात करें तो जब आपको रूट कॉज समझ आ जाता है तो चिकित्सा भी हो जाती है उसकी। तो चिकित्सा में हम क्या है कि कोई ऐसा नहीं कि केवल ब्लड यूरिया कम करने के लिए आपको कोई मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं। हम लोग जो है, जो रूट कॉज है आपका, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो पित्त बढ़ा हुआ है, उसको ज़रूर हम जो है एड्रेस करते हैं। यही हमारा जो है जीवा का मेन मंत्र यही है चिकित्सा का। साथ में स्रोत शोधन यानी कि चैनल्स की सफाई करना, उसके अलावा चैनल्स को साफ़ करने के पश्चात जो है उनको थोड़ा नरिश करना, ये मेन इम्पॉर्टेंट यही प्रिंसिपल है। सूजन है तो सूजन को कैसे कम करना है। और जीवा में तो किडनी के रोगियों के लिए बहुत विशेष हमारी शास्त्रीय कुछ औषधियाँ हमने बनाई, काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। लेकिन हमारी औषधियाँ आपको ऐसे नहीं कि कोई भी ये दवाई आप ले लीजिए किडनी की दवाई, ऐसा नहीं। हम पहले आप जो है डॉक्टर को दिखाएंगे। जीवाग्राम में विशेष रूप से हमारे जो जीवाग्राम में किडनी के स्पेशलिस्ट भी हैं, पंचकर्म के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी चिकित्सा वहाँ कराते हैं। लेकिन मेरा सभी से निवेदन बार बार एक ही रहता है कि हमारे पास जो है आप जितना जल्दी आ जाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग लास्ट में आते हैं। जब बिल्कुल सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो भैया आप डायलिसिस शुरू करा लो, ट्रांसप्लांट करा लो, तब लोग जो है उनको समझ आती है कि चलो आयुर्वेद ट्राई करते हैं। नहीं, जितना जल्दी आएंगे आप उतना बेहतर काम हम कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में जो है बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। लेकिन अगेन एवरीथिंग इज़ पर्सनलाइज्ड। आप डॉक्टर से मिलेंगे, आपको देखा जाएगा, हर चीज़ चेक की जाएगी, उसके बाद आपके लिए केवल मिक्स करके कुछ दवाइयाँ बनाई जाएंगी। ये है आयुर्वेद, जिसको हम कहते हैं शुद्ध आयुर्वेद या ऑथेंटिक आयुर्वेद या असली आयुर्वेद, कुछ भी कहिए उसको। लेकिन आयुर्वेद को समझना बहुत ज़रूरी है और आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर आपको मिलाना होगा, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अगर आप नहीं खाते हैं बथुआ तो अब से जरूर खाएं, क्योंकि बस एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे बथुआ खाने के 5 जबरदस्त फायदे। आप देखते रहिए संजीव।